वज़ीर आज़म का कराची की हालत ज़ार का नोटिस, तमाम वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत। इमरान खान का कहना है कराची और इसके अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की NDMA और पाक फौज के इक़दामात की तारीफ। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बिलावल भुट्टो साहब ना पहले थे ना अब हैं, समझ में नहीं आ रही वो कहाँ चले गए हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि भुट्टो जो आज भी जिंदा है। बिलावल भुट्टो कहाँ हो इस टाइम? लोग बेयारो मददगार हैं, खड़े हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। कहाँ बिलावल भुट्टो? कराची तबाह हो रहा है, ना ट्वीट करो ना SMS करो ना कुछ करो। ये देख लो कराची का हाल क्या हो रहा है। बिलावल भुट्टो कहीं नजर न आए। मुतासरीन को दिलासा देने के लिए भी मुतासरा इलाके में नहीं गए। नुसरत सहर अब्बासी का कहना है बिलावल साहब ज्यादा पानी आ गया, अब क्या करें, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं। PTI ने वज़ीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कराची की सूरत हाल ने सिंध हुकूमत को बेनकाब कर दिया। शिबली फराज कहते हैं सिंध हुकूमत ने कराची को लाड़काना बना दिया। 10 से 14 खरब से ज्यादा किस चीज पर लगाए, सिंध हुकूमत से हिसाब लेंगे। मजीद बोले कोशिश होगी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी जरा इस्तेमाल करे। नवाज शरीफ ने बीमारी को इस्तेमाल किया, वो जिस मकसद के लिए गए तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। फयाज चौहान नवाज शरीफ की जमानत के लिए दी गई शहबाज शरीफ की तहरीर और हल्फनामा सामने ले आए। कहते हैं नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। अपोजिशन अपनी लूट मार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। ज़ाती मुफादात के लिए सेनेट में FATF की कानून साजी की मुखालिफत की। इमरान खान को दुख है नवाज शरीफ हाथ से निकल गए, वापस लाना आसान नहीं होगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं FATF बिल पर अपोजिशन बेनकाब हो गई। उनका एक ही मुतालबा है कि जो मर्जी लिखा लो, नैब को खत्म करो। वजीर रेलवे का मजीद कहना था कराची के हालात देखकर आंसू रो रहा है। अपोजिशन इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रही, कौमी मुफाद पर कानून साजी की मुखालिफत नहीं करेंगे। एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। मजीद कहा 1 साल हो गया नैब रेफरेंस दायर नहीं कर सका, वो नौजवानों को सहूलतें फराहम करने का जुर्म बार बार करेंगे। शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल में कहा आपके जुराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। इमरान खान नौजवानों की आवाज़ और आप मुस्तरद शुदा हैं। अमलाक बिल सेनेट से मुस्तरद होने का मामला, चेयरमैन सेनेट की रूलिंग सामने आ गई। कौमी असम्बली ने बिल 24 अगस्त को मंजूर किए। इख्तियारात के मुताबिक बिल्स को मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया, जिसे ऐवान ने मुस्तरद किया। उधर रज़ा रबानी कहते हैं वज़ीर आज़म ने FATF बिल से मुतालिक अपोजिशन पर तनकीद की। वो अगर बिल खुद पढ़ लेते तो हिमायत न करते। बिल में सारी कौम को मुखबिर बनाने की कोशिश की गई। एक्ट 1997 के तहत वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, सूबों को तफवीज़, जायदाद और असासे मुंजमिन, कर्क और तहवील में लेने का इख्तियार सूबों को मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मुशीर शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर को बतौर मुशीर नैब और FIA में मुदाखलत से रोक दिया। तहरीरी फैसले में करार दिया ओहदा मुसावी होने का ये मतलब नहीं कि मुशीर वफाकी वज़ीर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। जहांगीर तरीन की कंपनी JWD के खिलाफ तहकीकात शुरू। FBI ने तफसीलात मांग ली। JIT ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत भी लिख दिया। तरीन खानदान समेत 22 अफराद और कंपनीज का डेटा तलब।
बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हक महर की फौरी अदायगी के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। फैसले में लिखा कि महर मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल, दोनों सूरतों में फौरी वाजिबुल अदा होगा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालिसी कौंसिल की इजाजत लाजिम है। पाक पतन में हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को जाने वाले तमाम रास्ते गेट लगाकर सील। ज़ायरीन को बहश्ती दरवाजे से गुजरने के नाम पर बाजार बंद करा दिए गए। जगह जगह पुलिस से ज़ायरीन और शहरी परेशान। और आईसीसी ने खिलाड़ियों की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। 600 विकेट्स मुकम्मल करने वाले जेम्स एंडरसन 8वीं पोजीशन पर आ गए। तीसरे टेस्ट में कोई विकेट न लेने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास 8वीं से 13वें नंबर पर चले गए। बल्लेबाजों में बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार। साल तक उस हॉस्पिटल में काम बंद रहा। जो 3 बिलियन का काम था या 2.8 बिलियन का काम था, वो अब 6 बिलियन में हो रहा है, क्योंकि 14 साल उसकी तामीर बंद रही। राजा बाज़ार हॉस्पिटल जो है वो 1.25 अरब रुपए से नया बनाने जा रहे हैं और उसकी इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह इसी महीने हम कर देंगे किसी लम्हे। क्योंकि हॉस्पिटल और तालीम, जब मैं होली फैमिली हॉस्पिटल का ब्लॉग बनाया तो बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे रेलवे दी और वहाँ उनका बड़ा सामान फंसा हुआ था। पहले दिन जाकर मैंने रिलीज़ कर दिया। मैंने दुनिया की बड़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं, कोलंबिया, हार्वर्ड, एसेक्स, बर्कले, लेकिन मेरे वसाइल और हालात नहीं थे कि मैं पढ़ सकता। मैं वहाँ मज़दूरी करता था, कारपेट का काम करता था, लेकिन मैंने उन यूनिवर्सिटियों को बहुत करीब से देखा है। और आज अल्लाह के फजलो करम से रावलपिंडी में ये दूसरी यूनिवर्सिटी, अल्लाह ने पहली यूनिवर्सिटी भी मुझसे बनाई और वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए में मैंने बनाई। उस यूनिवर्सिटी पे मैंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उस वक्त के पैसे बहुत कम थे हस्बे मामूल। उन्होंने कहा जी ये अरबों रुपए की, $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने कहा अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं बनती तो मैं जा रहा हूँ। इसी तरह जिस तरह मैंने ML1 पे मैं मशहूर हूँ जनाब इमरान खान साहब का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा का, कि चीन की हर मीटिंग में उन्होंने, मैं देख रहा होता था या बाहर होता था, ML1 पे जोर दिया। और आज ML1 का एक्निक अप्रूवल हो गई है और 31 तारीख तक उसका टेंडर लग जाएगा।